Student, in this video we are going to learn the photochemistry of carbonyl compounds. तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो फोटोकेमिस्ट्री है उसमें मेन 3 रिएक्शंस हैं, Norris type first, Norris type second and photoreduction. And in this video we are going to learn Norris type first. Let's see बच्चों the reaction of Norris type first. बच्चों क्या होता है Norris type first reaction में, उसको देखते हैं. Norris type first is characterized by initial cleavage of the carbon bond to give an acyl or alkyl radical. The reaction is initiated by N2 pi star excitation. तो बच्चों जब प्रोटॉन किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स पर डाला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप फंक्शन ग्रुप ये होता है, तो बच्चों उसका अल्फा बॉन्ड ब्रेकेज हो जाता है. तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप से बच्चों उसका प्रोटॉन डालेंगे तो उसका जो अल्फा बॉन्ड है, अल्फा बॉन्ड रहता है कार्बोनिल से जस्ट एडजेसेंट बॉन्ड, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इधर. तो इस तरह से बच्चों एक क्या ग्रुप बनता है, एसाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इसमें हुआ और एक एल्केन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ. जैसे कि हम यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं बच्चों, एक एसाइल फ्री रेडिकल और एक एल्काइल फ्री रेडिकल. तो ये फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप हो गया. नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों ये दो फ्री रेडिकल किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइजेशन. तो यहाँ पर 3 रूट से ये दोनों फ्री रेडिकल जो इनिशियली बने हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं. तो बच्चों फर्स्ट रूट क्या है हमारा, ये फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन कर ले, या ये फ्री रेडिकल क्या करे यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर ले, ये यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चों यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा. फ्री रेडिकल एक इधर आया और ये फ्री रेडिकल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इस तरह से ये हमारा कीटीन बन जाएगी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये फ्री रेडिकल हमारा एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो किसमें चेंज हो गया बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ गई एल्केन में, और ये किसमें चेंज होगा, कीटीन में. तो इस तरह से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया और दोनों फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो गए. या फिर ये जो इनिशियली स्टेज में फ्री रेडिकल बने थे तो अपने आप को फर्दर कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं. अदर सेकेंड रूट क्या है उनका स्टेबलाइजेशन का, सेकेंड है डीकार्बोनिलेशन. जो एसाइल ग्रुप था वो डीकार्बोनिलेशन हो जाए फिर रेडिकली, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में निकल जाए. तो एक फ्री रेडिकल क्या बना, एल्काइल फ्री रेडिकल. फर्दर फ्री रेडिकल तो स्टेबल नहीं है तो इसको कुछ ना कुछ रिएक्शन करनी पड़ेगी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनने के लिए. तो ये क्या कर रहा है, अपने आप से कंबाइन होकर के इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जा रहा है, रिकम्बिनेशन हो जा रहा है. या फिर ये फ्री रेडिकल क्या कर सकता है बच्चों, फ्री रेडिकल की एक मेन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन. दूसरा जो फ्री रेडिकल इनिशियल स्टेप में बना था उससे हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इस तरह से. तो इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, खुद किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये किस में चेंज हो गया हमारा, एल्केन से. ये फोन का फॉर्मेशन हो गया. या थर्ड रूट क्या है बच्चों इनके स्टेबलाइजेशन का, सी रूट. जो एसाइल फ्री रेडिकल है ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन करे, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का बीटा कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन करे तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इधर के बॉन्ड से गया, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया एक इधर से, तो ये किस में चेंज होएगा, एल्कीन में, और इसने हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में. ये थर्ड रूट हो गया. इस तरह से बच्चों जो फर्स्ट स्टेप में हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं, मेन फर्स्ट स्टेप था हमारा, उसमें क्या हो रहा है बच्चों, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है. उसके बाद अल्फा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है. ये अल्फा बॉन्ड क्लीवेज के बाद दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और उसको अपने आप को किस तरह से डिफरेंट वे में डिफरेंट रूट में ABC आगे हमने देखा किस तरह से स्टेबलाइज कर रहे हैं. जैसा कि ए में देखा हमने, ए में हमने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है. ये ऐसा हमने ए स्टेप में देखा, इस तरह से ये कीटीन का फॉर्मेशन देखा और ये अल्काइल का फॉर्मेशन देखा, स्टेप ए. इस तरह से ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन कर रहा है, ये कीटीन, और यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन बन गया. और स्टेप सी देख लेते हैं, उसमें केवल एक ही स्टेप था पहले. स्टेप सी में हमने क्या देखा, ये क्या कर रहा है बच्चों, एल्डिहाइड हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, एल्डिहाइड हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर, तो एल्कीन बन जाएगी और यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा. ये स्टेप हमने सी में देखा. इस तरह से स्टेबलाइजेशन हो सकता है. या फिर स्टेप बी में क्या देखा, डिकार्बोनिलेशन हो जाए और एक फ्री रेडिकल बन जाए. ये फर्दर फ्री रेडिकल बन गया, फिर इसको स्टेबलाइज होना होगा,
तो या तो अपने आप से कंबाइन कर लेता है इस तरह से, या फिर ये रेडिकल भी हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है और यहाँ पर इसको एल्किन में चेंज हो जाएगा और खुद एल्काइल में चेंज हो जाएगा। थैंक यू।